अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद है इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा होने जा रहा है और वही हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा मुनक़िद किया गया पेशावर के अंदर। पहले से ही अनाउंस था कि 7 तारीख को ये जलसा मुनक़िद किया जाएगा और पेशावर के हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा मुनक़िद हुआ। ये जलसा वैसे शायद इतना इम्पोर्टेंट ना होता, लेकिन DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसके अंदर जो बात कही गई DGISPR की जानिब से, उसके बाद यकदम सियासी माहौल जो है वो काफ़ी हद तक गर्म हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ अकाउंट्स की जानिब से, सोशल मीडिया के ऊपर उनके रहनुमाओं की जानिब से इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, बयानात भी आए, ट्वीट्स भी आईं। लेकिन इंतज़ार इस बात का था कि जो तकरीरें होनी हैं हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वो तकरीरें किस किस्म की होंगी। और वही हुआ कि बड़ी ख़तरनाक खौफनाक किस्म की, बड़ी तंदो तेज़ किस्म की तकरीरें जो हैं वो यहाँ पे डिलीवर की गई। हमारे पास जो डिटेल्स आई हैं, वो जलसा जो है वो फुटबॉल ग्राउंड के अंदर रखा गया था और वहाँ पे तकरीबन 1500 से 2000 के दरमियान जो है वहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गई थीं। ख़वातीन शुरा भी जो है वो इसमें जलसे में जो है उनके लिए अलग इंतज़ाम किया गया था। रफली कोई 20 से 25 हज़ार अफराद जो है इस जलसे के अंदर शरीक थे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप टेबल की किस साइड के ऊपर बैठे हुए हैं कि आप 20 से 25 हज़ार अफराद को एक बड़ा जलसा कंसिडर करते हैं या एक छोटा जलसा कंसिडर करते हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक ये 20 से 25 हज़ार अफराद का ये जलसा था। ख़वातीन की तादाद जो है वो ना होने के तकरीबन बराबर थी, सिर्फ तकरीबन कोई 100 से 150 ख़वातीन जो है वहाँ पे मौजूद थी। तो इसके साथ साथ इस जलसे को पेशावर जलसे का नाम दिया गया था, लेकिन ये भी बताया गया है कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा से लोग जो हैं इस जलसे के अंदर शरीक हुए थे। मैंने आपको बताया था कि इसकी हाइप जो है ऑटोमेटिकली, क्योंकि DGISPR की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद ऑटोमेटिकली इसकी हाइप जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। इसके अलावा जलसा गाह के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजामात किए गए थे। जलसा गाह और अतराफ में बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट और लेडीज़ पुलिस तैनात की गई थी। वॉक थ्रू गेट्स भी जो है वो नस्ब किए गए थे। जबकि कैपिटल सिटी पुलिस के मुताबिक ड्रोन कैमरे, एंटी ड्रोन सिस्टम्स, कैमरा सर्विलेंस, मोबाइल जीप जैमर्स, मोबाइल फ़ोन जैमर्स जो है वो भी वहाँ पर नस्ब किए गए थे। इसके अलावा जलसा गाह और अतराफ की इमारतों की छतों पर तरबियत याफ्ता स्नाइपर शूटर्स भी जो है उनको डिप्यूट किया गया था। अवाबील स्क्वाड, सिटी पेट्रोलिंग फोर्स और ट्रैफिक पुलिस मुसलसल जो है वो गश्त और निगरानी के ऊपर मामूर थी। स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ जो है वो सेनेटर फैसल जावेद जो वो सर अंजाम दे रहे थे। आमतौर पे आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे जो हैं वो उनको वही मैनेज करते हैं। अब इसका मतलब है, जो मैं आपको ये डिटेल्स दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि पूरी जो सरकारी मशीनरी थी वो ऑब्वियसली, क्योंकि सूबाई हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो पूरी तरह जो है उनको इसके अंदर सपोर्ट भी हासिल थी। कोई रोक टोक वहाँ पे नहीं की गई। मैं चंद तकरीरें जो है उनके चंद जुमले आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पेशावर से रावलपिंडी या इस्लामाबाद के लिए जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो बड़े ही ख़तरनाक और खौफनाक किस्म के सिग्नल्स हैं। शाहिद खटक साहब ने वहाँ पे जो है वो खिताब किया। उन्होंने कहा, ये जलसा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन DGISPR का शुक्रगुजार हूँ कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हमारे जलसे को 4 चांद लगा दिए। DGISPR हमारी तरबियत नहीं है कि किसी को गाली दें, गाली का जवाब आपसे बेहतर दे सकते हैं, लेकिन इमरान खान ने कहा है कि फ़ौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है। ये पर्दा रहने दें, वरना वो हो जाएगा जो आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। पूछते हैं कि तुम कौन हो? अगर नहीं जानते तो 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या ज़रूरत थी? अगर नहीं पता तो बता देता हूं कि इसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। हम नहीं चाहते कि हम इदारों के साथ लड़ें। इसके बाद उन्होंने कहा, जी कुत्ता वो जो टीवी पर बैठा बैठा देते हैं 8 बजे और वो बक बक करता है, उसको कुत्ता बोले। हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट इमरान खान ने जारी नहीं की। या खान आपका हीरो था। ये ज़ाहिर बात है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरे ख्याल में एक सेनेटर की तरफ जाइए, जो कुछ भी कहा गया टीवी पर बिठा देते हैं, ये उनकी तरफ डायरेक्शन की जा रही है। उन्होंने कहा, आपने बुशरा बीबी को कैद में रखा हुआ है, तुम घटिया हो, बेशर्म हो, बेगैरत हो, बेगैरत हो, बेगैरत हो। उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग नून के 2 रहनुमाओं को भी जो है वो एक गाली दे के वहाँ पे जो है मुखातिब किया। उन्होंने कहा, गवर्नर राज कल लगाना है तो आज लगाओ। अगर आपने हमारी हुकूमत गिराने की कोशिश की तो हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। तुमने मेरे लीडरों की बहनों को सड़कों पर घसीटा, वो सिसकियाँ कानों में अभी तक मौजूद हैं। ये सब याद रखा जाएगा। बदला लेंगे, सूद समेत लेंगे। जब दिल करेगा डी चौक जाएंगे। डी चौक किसी की जागीर नहीं है। ना यू कैन इमेजिन, ये शाहिद खटक साहब की ये तकरीर थी। इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि टेम्परेचर जो है वो किस हद तक हाई हो चुका है सियासी तौर पे। इसके बाद खैबर से MLA हैं इकबाल अफरीदी साहब, उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा, आपकी जिम्मेदारी सरहदों की हिफाजत है। एवरीथिंग इज़ मोस्टली डायरेक्टेड टुवर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट। उन्होंने कहा, आपकी जिम्मेदारी सरहदों की हिफाजत है। सरहदों पर आपसे 200 बंदे संभाले नहीं जाते और नाकामी की जिम्मेदारी आप सूबाई हुकूमत पर डालते हैं। हमारी KP में तीसरी हुकूमत है।
बलूचिस्तान में 1947 से आपकी हुकूमत है, वो कितना महफूज है? जो ये नामालूम है वो सबको मालूम है। आप सियासत में आए, आपको लग पता जाएगा कि वो कौन है। इसके बाद सूबाई वज़ीर मीना खान आफरीदी ने खिताब किया। उन्होंने कहा, मैं एक गैर मुंतखब शख्सियत को सुन रहा था। ये तीसरी तकरीर है जो दोबारा ऑब्वियसली DGI-SPR की जानिब जो है वो डायरेक्टेड है। उसने एक वज़ीर आला पर हमला किया। तुम क्यों उसके खिलाफ हर्जा सराई करते हो? मैंने नहीं देखा कि तुमने मरियम या मुराद अली शाह के खिलाफ बात की हो। अगर तुम्हें इमरान खान के खिताब से तकलीफ़ है तो ये तकलीफ़ हम तुम्हें बार बार पहुँचाते रहेंगे। इसके बाद जुनैद अकबर आए। उन्होंने खिताब किया। जब वो वहाँ पे आए तो शुरका की जानिब से डी चौक के नारे जो है वो लगाए गए वहाँ पे। जुनैद अकबर ने आते साथ ही कहा, जी इंशाल्लाह इमरान खान का नाम अगली नस्लों तक रहेगा। आप उसके खिलाफ जो भी बयानियाँ बनाने की कोशिश करोगे वो आपके मुंह पर मारा जाएगा। भाईजान, आपकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी लेकिन इमरान खान का नाम रहेगा। हम तमाम जबर के बावजूद रियासत खड़े हैं। इसके बाद साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद खासर साहब आए। उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा, अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होना हमारी खारजा पॉलिसी की एक नाकामी है, जबकि इसी अफ़गानिस्तान के भारत के साथ मजबूत और खुशगवार रवाबित कायम हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान से फौरी तौर पर ताल्लुकात बेहतर किए जाएँ, बॉर्डर खोले जाएँ और तिजारत बहाल की जाए। इसके बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा, हम इमरान खान को नहीं भूलेंगे, इसने हमें आज़ादी का शूर दिया। DGI-SPR के चेहरे पर बौखलाहट नजर आ रही है। इसका एक एक जुमला बोल रहा था कि ये अंदर से टूटे हुए लोग हैं, ये हार चुके हैं। ये लोग खुद सिक्योरिटी थ्रेट हैं। हमारा मुकाबला मैदान से है, हमारा मुकाबला जहनी मरीजों से है। DGI-SPR ने तमाम बातें दुरुस्त की हैं, लेकिन इमरान खान के नाम की जगह इन डाकुओं का नाम लिखा जाए, ये अंदर से हारे हुए लोग हैं। इसके बाद महमूद खान अचकज़ई साहब वो आए। उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा, आप हक व बातिल का जंग फाइनल जगह पहुंच चुका है। कल एक बंदा वर्दी में गाली दे रहा था, उसके औसान ख़त्म हो गए हैं। हम पाकिस्तान को नहीं तोड़ना चाहते हैं। बानी PTI ठीक बंदा नहीं था तो क्यों वज़ीर आज़म बनाया? आज वो तुम्हारे जबर पर खड़ा हुआ तो आपको उसको ज़बरदस्ती पीछे कर रहे हैं। आपने मेरे मुल्क पर कब्जा किया है। गवर्नर राज लग गया। पेशावर का हर चौक D चौक बना देंगे। लाखों की तादाद में निकलेंगे कि इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली साहब ने खिताब किया और ये आखिरी खिताब था। इसमें इनके खिताब से पहले जो है वो पाकिस्तान का जो है वो कौमी तराना लगाया गया। इन्होंने खिताब से कबल जो है इमरान खान साहब की तस्वीर बुलंद की। इन्होंने कहा कि जी KP में गवर्नेंस है, इसीलिए तीसरी दफ़ा तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी है। ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बारे में कहते हैं कि सिक्योरिटी के मामलात में संजीदा नहीं है। संजीदा आप नहीं है। साल से ऑपरेशन पर ऑपरेशन, ड्रोन पर ड्रोन। 21 साल से बाढ़े का पख्तून का खून बह रहा है। 21 साल में अमन नहीं हो रहा तो हमारा कसूर नहीं। आप अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करें। खैबर पख्तूनख्वा लेबोरेटरी नहीं, पॉलिसी वही बनेगी जो आवाम चाहेगी। मुझे मुख्तलिफ नामों से बुलाया गया। मैं इकबाल का शाहीन हूँ। अगर मुझे कौवे मुझे चोंच मारेंगे तो मुझे अपनी परवाज़ ऊंची करनी है। ये सियासी कौवे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लोग आपको इस्तेहाल दिला रहे हैं। पहले एक दो मस्खरे जाली वफाकी वज़रा आते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इमरान खान के खिलाफ गलत बातें करते हैं। फिर अगले दिन इस सूबे में एक DG आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मेरे बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है। मेरी तरबियत ऐसी नहीं कि मैं गालियां दूं। एक जाली सेनेटर और एक DG में फ़र्क होना चाहिए। आप किसी जमात के नुमाइंदे नहीं बल्कि DG हैं। आप एक मजबूत इदारे के DG हैं, लिहाजा ख्याल रखा जाए। ये क्या तुम कहते हो, इसका तुम नाम क्यों नहीं लेते? इमरान अहमद खान न्याजी नाम याद रखना। आज का मजमा इस बात की गवाही है कि पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ है। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी प्रोग्राम गैर जरूरी नहीं होता। इससे तकलीफ पहुंचती है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इनको तकलीफ होती है तो हम इनको तकलीफ पहुंचाएंगे, और जो पाकिस्तान के मफाद में होगा उसमें हम हर किसी का साथ देंगे। जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगा तो कोई हमें डिक्टेट नहीं करेगा। इमरान खान ने हमें शऊर दिया है, इसका फैसला हम करेंगे और ये अवाम करेगी। और इसके बाद जलसे के इख्तिताम के ऊपर जो है वो आइंदा इतवार को कोहाट में जलसा करने का जो है वो ऐलान कर दिया गया। अब ये जो सारी मैंने चंद तकारीर की जो चंद जुमले आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, आपको इसी से आइडिया हो सकता है कि मामला जो है वो किस हद तक ख़राब हो चुका है। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है इस लड़ाई को देखते हुए, मुझे अफसोस हो रहा है इस बयानबाजी को देखते हुए, मुझे अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान के कितनी बड़ी तादाद जो है वो जाहिर बात है पाकिस्तान की अफवाद से भी प्यार करती है, और यहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटरों की भी एक बहुत बड़ी तादाद वहीं पे मौजूद है।
مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا. بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو میرے خیال میں وہ کسی کی طرف بھی نہیں ہوں گے، وہ صرف ایک عام پاکستانی ہوں گے اور وہ چاہتے یہی ہوں گے کہ ان تمام افراد کے معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی کے ساتھ، امن کے ساتھ جو ہے وہ ریزالو ہونے چاہیے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب نے لاہور میں نون لیگ کے کارکنوں سے خطاب کیا. انہوں نے کہا خیبر پختونخوا میں ایک جماعت کی 12 سال سے حکومت ہے، وہ صوبے میں ایک بھی ترقیاتی کام نہیں کرا سکی. صوبائی حکومت نے خیبر پختونخوا کو کھنڈر بنا دیا. پشاور میں بزدار پلس پلس کی حکومت کا جلسہ عوام نے مسترد کر دیا. جیل میں قید ذہنی مریض نے 190 ملین پاؤنڈز کی میگا کرپشن کی ہے. اس شخص نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا. یہ شخص ہسپتال اور فلاحی منصوبوں کے فنڈز تک کھا گیا. مارکا حق میں پاک فوج نے بھارت کو عبرتناک شکست دی. ہماری فوج سے بھارت خوف کھاتا ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز فی مارشل سید عاصم منیر کا دشمن پر خوف طاری ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دور حکومت میں بھارت پر حملہ کرنے کی جرت بھی نہیں کی اور کشمیر کا مقدمہ بھی نہیں لڑا. اور یہ لوگ فوج پر الزامات لگاتے ہیں. ان کی بہنیں بھارتی میڈیا پر جا کر فوج پر الزامات لگاتی ہیں. ان کے بیانات بھارت اور افغانستان کے میڈیا پر چلتے ہیں. ثابت ہے کہ انہیں پاکستان کا مفاد عزیز نہیں. یہ چاہتے ہیں ہمیشہ اقتدار میں رہیں. اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈز کی کرپشن کیوں کی، توشہ خانہ کا پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ فوج بری ہے. یہ اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے فوج کو برا کہتے ہیں، جس نے اپنی سے 5 گنا بڑی بھارتی فوج کو شکست دے کر اس پر تنقید کرتے ہوئے انہیں شرم آنی چاہیے. 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کی ویڈیوز دیکھیں. ان کی بہنیں حملے میں موجود ہیں. انہوں نے فوج کو کمزور کرنے کے لیے وہ کام کیا جو دشمن نہیں کر سکا. تحریک انصاف کے بزدل حکومت نے بھارت کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ریاست کے اداروں کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے میں ملوث ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.